मुझे लगता है हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं, हम सब इसी माहौल में हैं। मेरे घर में भी कुछ अलग नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने बच्चों से जब बात करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम उनके दोस्त कब बने और माँ बाप कब बने। मेरी पहली शराब मेरे डैडी के साथ थी, आज से 30 साल पहले। और मेरे पिताजी ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, दूध बहुत अच्छी ड्रिंक है, लेकिन उसको भी अगर घड़ा भर के पी जाओ तो तबीयत ठीक नहीं रहेगी। हम जिस देश में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, हमारे बच्चे जहां एक्सपोज हो रहे हैं, उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। कितने माँ बाप मुझसे कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, किताब हाथ में ही नहीं पकड़ते। पर मैं जानती हूं कि वो बच्चे ई बुक्स पढ़ते हैं। अब किताब हाथ में नहीं पकड़ते तो वो नहीं पकड़ते, वो गूगल पे आपको ढूंढ के देते हैं कि नजदीक सबवे कौन सा है। वो जीपीएस फटाक से ऑन करते हैं। उनके पास एक अलग इंफॉर्मेशन है, उनके पास एक अलग माहौल है, उनके पास एक अलग दुनिया है। हमारे जमाने में जब किसी को परदेश जाना होता था तो कितनी चीजों से गुजरना पड़ता था। आज के बच्चे अपने आप यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, अपने आप अप्लाई करते हैं, हमसे आकर कहते हैं कि मैंने इतनी इतनी जगह अप्लाई किया, इतनी इतनी जगह में पास हो चुका या हो चुकी। जिनके पास एक नई दुनिया है, नई दिशा है, नई आंखें हैं, नए पर हैं, उससे तो हमें ताल मिलाना ही पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को वैसे ही बड़ा करें जैसे हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को प्लीज स्वीकार करें। हमारे बच्चे अगर घर में दाल चावल नहीं खाते हैं तो वो नहीं खाते। दाल चावल खाने से ही हिंदुस्तानी नहीं बना जाता। हमारे बच्चों के पास बहुत कुछ है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा प्यार है। अगर हमारे बच्चे शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनसे ये कहें कि वो घर में पी। उनसे ये कहें कि चलो मिलकर बैठते हैं, उनके दोस्तों को जाने। सिर्फ वो गलत है ये बताने से उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, वो सिर्फ विद्रोह करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि बेटे ऐसा नहीं, ऐसा करो। हम उन्हें सॉल्यूशन नहीं देते, हम सिर्फ उनकी गलतियां निकालते हैं। और ये हम सब करते हैं, विदाउट अ फेल हम सब ये करते हैं। हम जब 17 साल के थे तो हम भी झूठ बोलते थे, हम भी हमारे तरीके से कॉलेज बंक करते थे, हम भी हमारे दोस्तों के साथ छुपकर सिगरेट पीते थे, हमारे भी शायद बॉयफ्रेंड्स थे या गर्लफ्रेंड्स थी। हमें ये हिम्मत नहीं थी कि हम उस बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ रात को 2 बजे घर आए, क्योंकि उस वक्त का माहौल अलग था। उस वक्त टक टक टाइपराइटर चलता था, आज लैपटॉप है। समय बदला है तो समय के साथ हमें बदलना होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हम हमारे संस्कारों को उन तक पहुंचाएं और ये कहें कि हम जो हैं वो हम ये हैं। हमारी भारतीयता क्या है? हम हमारी भारतीयता उन तक पहुंचाने की बजाय हम हमारी डिसिप्लिन उन तक पहुंचाते हैं। उन्हें तय नहीं करने देते कि गलत क्या है और सही क्या है। हमें ये बताना है कि यही सही है और तुम्हें यही करना है। अभी परसों गुजराती प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हम अपने बच्चों से कहते हैं कि पिता कौन, मैं या तुम? उससे कुछ नहीं होता। आप पिता हैं, आप माँ हैं, सही है। आप उनका बहुत ख्याल करते हैं, सही है। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, सही है। आप उनके लिए इतना भविष्य बनाना चाहते हैं कि उनको कभी उन तक धूप पहुंचे ही नहीं, सही है। आप उनके लिए इतना कुछ छोड़ कर जाना चाहते हैं कि उनको जिंदगी में कभी तकलीफ न पड़े, सही है। लेकिन ये सब करने के बावजूद आपको इतना याद रखना होगा कि उनको उनके अपने अनुभव चाहिए। उनको रेडीमेड अनुभव नहीं चाहिए, उनको रेडीमेड टेलर मेड कहानियां नहीं चाहिए। अब भी एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा था और मुझे लगता है उस बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। उस लड़की ने लिखा था, 23 साल की लड़की ने, कि सिंड्रेला को प्रिंस का तो पता ही नहीं था, उसको तो एक नया ड्रेस चाहिए था और पार्टी में जाना था। अभी जो सिंड्रेला रिलीज हुई है उसके रेफरेंस में उस लड़की ने लिखा था। और उसने 12 बजे वो इसलिए लौट कर आई क्योंकि उसको दोबारा ड्रेस मिले और वो दोबारा पार्टी में जा सके। प्रिंस गया घर। मुझे लगता है ये नया नजरिया है, फेरी टेल सुनने का भी नया नजरिया है। हमारे बच्चे अब फेरी टेल नहीं सुनते, उनको अब वॉल्ट डिज्नी में इंटरेस्ट नहीं है। उनको पता है कि मिकी माउस बोलते नहीं है। तो एक नई दुनिया के साथ
नए सिरे से जुड़े, नई दुनिया को नए नजरिए से देखें, उनकी नजरों से देखें, उनके दोस्तों को पहचानें। शराब पीना गुनाह नहीं है, सिर्फ उसका प्रमाण भान रहे ये बेहतर चीज है। हर नई चीज को उनको ट्राई करने दो। और मुझे लगता है हमारे बच्चे इतने ज़हीन हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने समझदार हैं, और हमारे संस्कार इतने उनके डीएनए में है कि समय रहते रहते उनकी समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, हमारा काम सिर्फ उनके राहबर बनना है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उन्हें इतनी मुक्ति दें कि वो खुद तय करें कि सही क्या है और गलत क्या है। कुक्ड फूड नहीं खाएंगे आज के बच्चे। अगर आप थाली परोस के उन्हें निवाला खिलाना चाहें और आपको लगे कि बस यही मेरा तरीका है अपब्रिंगिंग का, तो वो थाली फेंक कर चले जाएंगे। क्योंकि ये बहुत 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 हाइपर, बहुत 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 इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ी जनरेशन, गैजेट से जुड़ी जनरेशन। आपने कभी ऐड देखा होगा, गूगल का बच्चा आते ही सीधा ऑनलाइन हो जाता। आज के बच्चे को आप देखिए, 2-2.5 साल का बच्चा आपका आईफोन ऑपरेट कर सकता है और ऐसे ऐसे फंक्शन ढूंढता है जो आपको पता भी नहीं कि इस फोन में। तो मुझे लगता है इस जनरेशन के साथ काम करने का तरीका ज्यादा दिमाग से है, दिल से कम है। लॉजिक दीजिए। एक छोटा सा किस्सा बताकर मेरी बात खत्म करूंगी। मैं और मेरा बच्चा कहीं जा रहे थे और एक गाड़ी, मेरी गाड़ी के आगे ऐसे करके एक बच्चा निकल गया, 17-18 साल का, फोन पे था और स्कूटर पे जा रहा था, मोटरसाइकिल पे। तो मुझसे गाली निकल गई। मेरा बेटा तब 9 साल का था, 10 साल का। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और उसने एकदम से मुड़ के बोला, माँ तू गाड़ बोली, मम्मी तुमने गाली दी। तो मैं डर गई, सहम गई। अब दी थी तो ये तो सही था। अगर मैं ये कहती कि मैंने गाली नहीं दी तो मेरे बच्चे के सामने झूठी पड़ जाती। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे सारे रडार खुल गए और मेरे बच्चे से मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि इसको गाली कहते हैं? तो उसने थोड़ा, अब उसका टाइम था डिफेंड करने का, तो उसने थोड़ा सहम कर मुझसे कहा कि हमारे यहाँ स्कूल में बड़े लड़के बोलते हैं। अब ये मेरा टाइम था प्रोब करने का, बात जानने का। तो मैंने कहा और क्या करते हैं बड़े लड़के, तुमसे कुछ गलत तो नहीं करवाते, कुछ गलत तो नहीं करते? उसने कहा नहीं नहीं, खाली हमको पकड़ के ऐसे हमसे गाली बुलवाते। ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक मैं दोस्त थी। अब मैंने माँ बनना शुरू किया और उससे कहा कि देखो बेटा, गाली बोलना इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन तय ये करना है कि आप कहाँ गाली बोल रहे हैं, कौन सी गाली बोल रहे हैं, और ये तय करना है कि आप जहां बोलते हैं उस माहौल को, उन लोगों को, उस परिस्थिति को समझ लें। आपका ग्रेस कम ना हो। दोस्तों के बीच में ठीक है, बड़ों के बीच में नहीं, समाज में नहीं, कहीं और आप खड़े हैं नहीं, रास्ते पर नहीं। तो कब ये फाइन लाइन को क्रॉस करते रहना है, ये माता पिता बन के हमें ही तय करना है। मेरा बच्चा एक दिन मुझसे पूछ रहा था कि बाबा, मेरे हस्बैंड, उनके पिता गुस्सा करते हैं तो तुमको गुस्सा नहीं आता? तो एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं बताऊंगी किसी दिन। हम लोग गाड़ी में जा रहे थे कि उसी की उम्र का बच्चा आकर भीख मांगने लगा सिग्नल पर। तो मैंने मेरे बच्चे से पूछा कि इसको देखकर तुम्हें भीख मांगने को मन करता है? कितना मजा आता होगा ना उसको भीख मांगने का। तो उसने कहा हट, भीख मांगने का कभी मजा आता है? तो मैंने कहा फिर गुस्सा करने का मजा नहीं आता मुझे, किसी की बुरी चीज देखकर सीखने के दिल नहीं करता। मुझे लगता है ये लॉजिक बच्चों पर काम करता है। मैं कहता हूं इसलिए, या मैं कहती हूं इसलिए, या मैं माँ हूं इसलिए, या मैं पिता हूं इसलिए, ये तो उन पर काम नहीं करेगा। हाँ, उनको कन्विंस करो। मेरे बेटे के साथ मेरी एक ही शर्त है, आइदर यू कन्विंस मी और आई कन्विंस यू। बस, इफ यू कन्विंस मी आई एम विथ यू, इफ आई कन्विंस यू देन डू व्हाट आई से। और मुझे लगता है ये सही तरीका है, इजी तरीका है, और बहुत सुकून से बच्चा बड़ा करने का तरीका है, स्ट्रेस के बिना। रोज सुबह उठकर टेंशन लेना, उससे बेहतर ये है कि हम एक दिशा तय कर लें, एक मैदान बना लें जिसमें आप उस तरफ है, मैं इस तरफ हूं, और चलो खेलते हैं, जो जीते वो ले जाए। बहुत धीरज चाहिए, मन पर बहुत ज्यादा काबू चाहिए।
आप काली 5 में शुरू करेंगे तो वो काली 6 में ही जाएगा। लेकिन आप अगर उस बात को धीरज से, शांति से, आपकी उम्र के हिसाब से हैंडल करेंगे तो मुझे लगता है आपका बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है। उसके पास मित्र बहुत है, माँ बाप का सेट एक ही है, और उस माँ बाप के सेट को मत तोड़िए, मत उसकी नजरों में गिरिए, चिल्ला कर, झगड़ कर, उसको डांट कर, उसके साथ उसके जैसी भाषा में, उसके जैसी आवाज में बात करके। बने रहिए उसके हीरो। मुझे लगता है हमारे बच्चे के पास सीसीटीवी कैमरा है, वो 24 घंटे आपको देखता है और 24 घंटे आप उसके हीरो। प्लीज बने रहिए अपने बच्चे के हीरो। थैंक यू सो मच।